पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आंवले में विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर यानी कि जनरल डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका पटियाला में स्थित है। प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पहाड़ी जो है केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों में चला है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध जल विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जल विवाद चल रहा है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 में विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 भागों में बांटता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी है ये आपकी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों कच्छ गुजरात में जो है ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान दोस्तों पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि आपकी खरीफ की फसल होती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सांभर झील जो है जो कि राजस्थान में है ये खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये आपकी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? 1 मई 1960 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो दोस्तों चकमा और हलमात ये त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि आपकी जायद की फसल कहलाती है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो दोस्तों ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों 1896 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। करंट में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह है। ये डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे वनों को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां बना था? ये दोस्तों 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, ये आपका स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। पनियान और इडुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ये दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बरली और टोडिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये आपका दादर और नागर हवेली में पाई जाती है। चीन की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों चीन की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है? समझौता हुआ थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इसे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना था? ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत को क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजिली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजामों ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े थे, इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या उधम सिंह ने की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में करंट में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों केरल का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों दामोदर नदी पर सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। गुरमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों गुरमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले जो हैं ये प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप।
अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? सुरक्षा परिषद की होती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और यह किसने लिखा है? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि आपका 1000 प्रश्न को कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी आपका लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हनीमैन आपका होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना आपका चैत्र का महीना होता है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये आपका बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान ये आपका कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आपका श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए। मधुबनी किस राज्य की एक लोक चित्रकला शैली है? तो दोस्तों मधुबनी जो है ये आपका बिहार की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। किसी सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को तबले और सितार का जनक माना जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों गुरमुखी लिपि ये आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति आपका भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो दोस्तों रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान आपकी भारत की पहली महिला शासक थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? ये आपका 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा आपका भारत कब आया था? ये आपका 1998 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है।
सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों वैसाखी आपका सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास आपके महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य फिर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपका केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल आपका भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न दोस्तों दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के नाम से जानी जाती है। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? ये दोस्तों आपकी बम्बई यानी कि मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये आपका कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये आपका 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इस समय 193 देश आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य देश होते हैं? तो दोस्तों 15 देश आपके सदस्य देश होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये आपका द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस यहाँ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? दोस्तों अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा सबसे पहले थे। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और अभी 2021 के ओलंपिक में एकल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने भी स्वर्ण पदक लाया है।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों चीन की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों तूफान के आने का सूचक है ये। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये आपका विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ये आपका वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में आपकी ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ आपका होम पेज कहलाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न दोस्तों, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला एकमात्र ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष सौर मंडल की आयु है। कौन सा पुच्छर तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छर तारा जो है ये आपका 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं कंप्यूटर में उसे हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस आपकी रेडान गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में दोस्तों थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपकी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली जो है ये संसार की सबसे विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों स्पुतनिक 1 आपका पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या फिर स्मृति रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? शुक्र को सांध्य का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है।
अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? दोस्तों वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेलखा या फिर मिल्की वे के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? दोस्तों तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की अवधी भाषा में लिखी गई। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में सन 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी के खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों लुसान स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 का ओलंपिक कहाँ खेले गए हैं? तो दोस्तों लंदन में ये खेले गए हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में आपके 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स है। सन 1920 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों 1920 के ओलंपिक खेल आपका टोक्यो जापान में संपन्न हुए हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध आपका बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने सबसे पहले सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों यूरिया को रक्त से फिल्टर गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई के वादन के लिए जाने जाते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो दोस्तों रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री नाम है दोस्तों इसका। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जापान की जुनको तबाई ये विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया यकृत या फिर लीवर का एक रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन जो है ये पास्कल से नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन आपका एलपीजी गैस में होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर आपका एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। अमृत शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो दोस्तों लंगर प्रथा जो कि काफी प्रचलित है ये आपका गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये आपका 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों रक्त समूह ओ आपका सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है ये आपका सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपकी प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो दोस्तों ये सबसे पहले कोपरनिकस ने पता लगाया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी का संबंध आपका प्रकाश वर्ष से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है।
चार मीनार कहाँ पर है? तो दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो दोस्तों इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है? तो दोस्तों ताजमहल आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहते थे, इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने ये नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों 2 बार आ गया है प्रश्न। अगला प्रश्न लेंगे, आराम हराम है यह नारा किसने लिया? यह नारा आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ यह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक महात्मा गांधी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है भारत के? तो दोस्तों परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यूरी गागारिन, जो कि रूस के थे, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है। इसको सन 1975 में छोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों अग्नाशय आपका इंसुलिन स्रावित करता है। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनाल्ड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों एनीमिया आपकी हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू आपकी भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कि कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों 8 देश जो हैं ये दक्षेस के सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये आपकी भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अबरक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बांझपन नामक रोग विटामिन ई की कमी से हो जाता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ADE के आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O आपका हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल आपका तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों कैल्सीफिरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में कोर्निया नामक भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपकी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों राजा प्रथम चोल ने ये मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आपका ब्राजील में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब यह हट चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? ये आपका मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग के द्वारा होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन की क्रिया छोटी आंत के द्वारा संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रोगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों बॉल पेन जो है ये आपका पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों ये सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी के सबसे नजदीक है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये आपका प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसकी राजधानी आपकी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा आपकी दक्षिण सूडान की राजधानी है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये आपकी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध दोस्तों आपका टेनिस के खेल से है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास आपके देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों फीमर, ये आपकी जांग की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? ये आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो दोस्तों फेरी क्वीन आपका भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार कब हुई थी? दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा सबसे पहली बार चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश आपका भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम आपका 1712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था।
सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम मैग्नेथीस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन आपका श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ये आपकी आयरन, क्रोमियम और निकिल की एक मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा कॉपर और टिन की एक मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था कब? तो दोस्तों ये 1893 में किया था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पृथ्वी पर 21 जून का होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ये खली खुजम्मा ने रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दोस्तों ये आपका दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपका सन 1912 में समाप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती दल को क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1943 को। हरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? मौलाना आजाद का। मुस्लिम लीग का स्थापना सन 1906 में कहां पर हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। माउंटबेटन योजना किसकी आधार बनी? देश के विभाजन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन में सन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी ने और भीमराव अंबेडकर ने। मागा टामारू क्या है दोस्तों? मागा टामारू ये आपका एक जहाज है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1942 में। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों भारतीयों को इसमें शामिल न करना इसका एक मुख्य कारण था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये आपकी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली आपके खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन आपका मानव निर्मित प्रथम रेशा था। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला रंग आपका प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है ये वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में
किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों टिन और सीसे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो दोस्तों ये आंख से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेश्कोवा, ये आपकी विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या फिर मरकरी का ये अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों मछलियों के यकृत में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया नामक रोग पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी जो है ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। सार्क या फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा आपके प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों कपिल देव 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों दांत और मसूड़े को पायरिया नामक रोग प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों येन आपकी जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ये बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतत्व के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतत्व के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने इसको जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? पूना के पास खड़गवासला में ये स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द जो है ये आपका टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा ये मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? साबरमती आश्रम दोस्तों अहमदाबाद में है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर तक मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा दिन पूछा जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर आपका सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो दोस्तों अनिल कुंबले यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन आपका संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वग्राही की बात की गई है। AB रक्त समूह जो होता है ये आपका सर्वग्राही होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों के बाद भारत की जनगणना होती है। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों क्लेमेंट इटली आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत की स्वतंत्रता के समय। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों एक्जिमा रोग जो होता है ये त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट्स एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने स्काउट्स एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फुटबॉल के गेम में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो होती है इसका संबंध क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों विनोबा भावे जो थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की ये एक विश्व विख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कला है। तो दोस्तों ये हरियाणा की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों करंट में 25 हो गए हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह फैसला कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष यह फैसला लेता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ये आपका अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की यह रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है? तो दोस्तों H1N1 के कारण ये बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है
किन दो शहरों को जोड़ता है? ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी आपकी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का ये उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में आपका प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों पीटी उषा जो है, इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बारदोली आंदोलन का नेतृत्व आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी आपकी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम आपकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट में प्रयोग होने वाला एक शब्द है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों हीरा जो होता है ये आपका सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों शहनाई से संबंध है इनका। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से। एड्स का पूरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका एड्स का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों सभी द्वीप जो है ये प्रवाल उद्गम के हैं, ये इनकी विशेषता है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर ये कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगा का खप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में ये स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों श्री माओ भंडारकाय, ये आपकी संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये आपका कांस्य युग से संबंधित है। दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर के द्वारा ये आपका चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपकी पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परमाणु बम जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिनकोना नामक पौधे से मलेरिया की दवा कुनिन को प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया, ये आपका संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का पूर्ण विस्तार है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW ये किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन की परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये आपका अजमेर में स्थित है।
सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु जो है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मृत धातु होती है? तो तांबा और टिन की ये एक मिश्र धातु होती है। दलीप ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? ये आपके क्रिकेट के खेल से संबंधित है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका एलपीजी का पूर्ण विस्तार होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये आपका रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये 1969 में शुरू हुआ है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये आपकी महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये 483 बीसी राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? 98 एडी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर होता है? तो दोस्तों सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अष्टधाई किसने लिखी? तो दोस्तों अष्टधाई पुस्तक जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का ये बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो दोस्तों ये 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक ये किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों कुल 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर सचिव जो होते हैं वित्त मंत्रालय के, इनके हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 6 मास की अधिकतम अवधि हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ये दोस्तों ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ किसने बनवाए थे? तो दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ का निर्माण करवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में वन है? तो दोस्तों कुल 19% भाग में वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द ये किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों ये गोल्फ के खेल में प्रयुक्त होते हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है ये किस राज्य में है? ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी? ये आपकी जयदेव ने लिखी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? ये आपका चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने करवाई थी? सन 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जंगली गधे जो है कच्छ के रण यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष ये किसकी जीवनी है? दोस्तों ये आपकी अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की ये रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में है, ये आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो दोस्तों 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या फिर गरसोप्पा जो कि आपका शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कोलार कर्नाटक में सोने की खान पाई जाती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों करंट में 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश जो है इसको नील नदी का उपहार कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबले से। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों रोम आपका 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह आपका कंगारू है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य वोट डालते हैं। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। आबो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों चावल जो है ये भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों अशोक चक्र जो है ये आपका सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है शांतिकाल का। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपकी करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो दोस्तों ये आपका पानीपत हरियाणा में हुए थे और पानीपत के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं।
हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो दोस्तों ये फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों ये अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितार से इनका संबंध है। पेनल्टी कॉर्नर ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों क्रिकेट से इसका संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास आपके अमृतसर शहर के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये आपके 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक आपका महानदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क आपका लैन का फुल फॉर्म है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आजाद हुआ था? तो दोस्तों 1961 में गोवा पुर्तगाली शासक से आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा था? बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा कहलाती है। अगला देखिए दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, होपमैन कप किससे संबंधित है? ये आपका टेनिस से संबंधित है। नव गठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुर शिखर चोटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार वर्मा की मुद्रा क्या है? कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो दोस्तों 3 मास तक इसकी वैधता होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 जो कि आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये आपकी पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हीरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समुद्री जल में लवण और औसत मात्रा कितनी होती है? तो लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो दोस्तों 2 साल 11 मास 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356 के अनुसार। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह आपका तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? शंक्वाकार। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। कोटोपैक्सी कहां पर है? ये आपकी इक्वाडोर में है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है सबसे ज्यादा आपकी जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी आपका संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालाखंडश्मी क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका तप्त शैल के टुकड़ों या लावा को कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका इक्वाडोर में स्थित है। स्ट्रॉम वैली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये आपका जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? तो दोस्तों किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। फ्यूजियामा किस देश में एक ज्वालामुखी पर्वत है? जापान में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी को प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। फोसा मैग्मा है एक ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में। मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्ट्रॉम वैली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये आपका इटली देश में स्थित है। लौकी ज्वालामुखी किस देश में है? आइसलैंड में। देमवेन ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में। अलतुर्ग ज्वालामुखी किस देश में है? जॉर्जिया में। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इक्वाडोर में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में। कारकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में है? तंजानिया में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका द्वीप से। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकाले। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकगुआ जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव जो है ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट आपका एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसियुस्को आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन, ये आपकी केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, यह आपका नेपाल और सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहां पर है? गढ़वाल हिमालय का एक भाग है ये। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो दोस्तों गुरु शिखर अरावली का उच्चतम शिखर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी आता है पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में। गुर शिखर पर्वत चोटी कहां पर है? राजस्थान में। कुल्लू घाटी जिम पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, वह है तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच है। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। ले जाने का रास्ता कहां से है? जोजिला दर्रा से। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया कौन सा दर्रा? तो दोस्तों नाथुला दर्रा। जोजिला पहाड़ी दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है। बनिहाल दर्रा कहां पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, जबकि नीति दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। बुमला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में ये है।
अगला प्रश्न दोस्तों, जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति यहाँ पर हो जाएगा। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में। संथाल निवासी है कहाँ के? पूर्व भारत के। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं कौन लोग दोस्तों? तो भूटिया जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी है कहाँ के? गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मेघालय, असम और मिजोरम की एक जनजाति है। खासो और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति हो जाएगा। चेचू, लेपचा, डाफला और डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों चेचू जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। टोंडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में। भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका जलगोड़ा में स्थित है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। धान की खेती में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन गैस। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सघन वन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या फिर ये वित्तीय प्रदूषक? तो दोस्तों ये प्राथमिक प्रदूषक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 24D क्या है? ये आपका एक खरपतवार नाशी है। ह्यूमेलिन क्या है? ये आपका मानव जनित रोग है। अम्ल वर्षा कराने के लिए कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो Na तथा S के डाई और ट्राई ऑक्साइड आपके अम्ल वर्षा कराने के लिए शामिल किए जाते हैं। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ओस्लो ने। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? डॉल्फिन को। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नैरोबी में है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल के किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग ये जल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण हो जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना, ये किस मंडल में होता है? ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होना किस मंडल में होता है? ये आपका आयन मंडल में होता है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहां पर हुआ था? ये आपका 1971 में ईरान में हुआ था रामसर समझौता। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली में। वन विकास विषय है राज्य, केंद्र या फिर समवर्ती सूची का? तो दोस्तों वन विकास समवर्ती सूची का एक विषय है। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1972 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में स्थित है। नीरी संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। भारत स्टेज क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है। गिद्धों के लिए रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों गिद्धों के लिए डिक्नोफिनॉल नामक रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका गुजरात में है और सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका उड़ीसा में है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव पश्चिम बिहार कहाँ है और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहां पर हुआ था? ये आपका जापान में 1997 में हुआ था। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो मीथेन का है दोस्तों। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? चीन। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड ग्लांडे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में।
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो वन जीव सप्ताह आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब आपका ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी 22 जनवरी 2015 में हुई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपकी 26 मई 2015 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों